सस्ती दवा होना जरूरी है, लेकिन क्या इलाज अब बाजार की लड़ाई बनता जा रहा है? ऑनलाइन छूट से मरीज को राहत मिल रही है या दवाइयों की व्यवस्था कमजोर हो रही? सवाल सिर्फ मेडिकल दुकानों का नहीं, मरीजों की सुरक्षा और सस्ती दवा दोनों की है। अगर दवा व्यापार की जंग बन गई तो सबसे बड़ा असर आखिर मरीज पर ही पड़ेगा। एक तरफ महंगी दवा से परेशान जनता, दूसरी तरफ खत्म होती छोटी दुकानें। समाधान क्या है? लेकिन क्या छोटी दुकानें कम हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल कम नहीं हो रही हैं। अगर ये आरोप लग रहा है तो गलत है। मैं स्वयं कई ग्रामीण इलाकों का दौरा करता हूँ या करता रहता हूँ तो देखता हूँ कि शायद ही कोई गांव है जहां पर कोई दुकान बंद हुई हो या इसकी कोशिश हुई हो, या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ऑनलाइन दुकानों से दवा आ रही है या ई कॉमर्स से उन्हें मंगाया जा रहा है, ऑनलाइन दवा मंगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में अब नहीं है। हाँ, शहर के इर्द गिर्द कुछ स्थानों पर जरूर मंगाया जाता है। ये ज्यादा शहरों में है, बड़े शहरों में और ज्यादा है। छोटे शहरों में अभी भी दवाओं के दुकानों पर भीड़ लगी रहती है। नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति न्यूज। द नीति न्यूज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, कल की बात मैं कर रहा हूं। अभी कल पूरे देश में दवा की दुकानें बंद थी और यही सारे कुछ कारण थे, क्योंकि ऑनलाइन से दवाओं की बिक्री बढ़ रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मंगा रहे हैं। उसका हिस्सा बहुत छोटा सा है, लेकिन अभी भी उस पर जो दवा के दुकानदार हैं, शहरों में बड़े दुकानदार हैं, स्टॉकिस्ट हैं, वो लोग परेशान हैं। उनको लग रहा है कि कुछ परसेंट जो है बिक्री उनकी खिसकी है। और कारण क्या है कि मरीज अक्सर ये महसूस करते हैं कि दवाओं पर जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है, ठीक, और छूट वो बिल्कुल नहीं देना है, वो देना नहीं चाहते। इसमें लूट जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई दवा के दुकानदारों ने अगर दुकानों को बंद किया है तो ये उनकी अपनी मर्जी है, प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस लूट की छूट उन्हें जनता तो नहीं दे सकती है। हो सकता है कि सरकार इसके विषय में कुछ कदम उठाए, लेकिन जनता इसकी छूट नहीं देगी। अगर ऐसा होता तो जनता जो है उनके साथ खड़ी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कुछ दवा के दुकानदारों ने क्या किया है कि 10% और 20% की छूट देना शुरू किया है, छोटे शहरों में भी, जो पहले बिल्कुल नहीं था। 1 रुपया लोग नहीं छोड़ते थे। जबकि आलम ये है, जो सामान्य मान्यता है कि भाई कई बार होता है कि 10 रुपए की जो दवा है जिसका खरीद 10 रुपया पड़ता है, वो 100 और 150 रुपए में वो दवाएं बिकती हैं। तो अगर 40-50% उस पर ऑनलाइन में छूट मिलता है तो क्या मतलब कोई गैर जरूरी काम तो नहीं है, तो बहुत आवश्यक हो जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये तो एक तरह से योगदान माना जाएगा, इसे देशभक्ति भी मानी जानी चाहिए। तो ये देखा जाता है कि अब धीरे धीरे दवा के दुकानदार भी कुछ परसेंटेज छूट जो है देने लगे हैं, और वो तब देना उन्होंने शुरू किया है जब ई कॉमर्स कंपनियां ये काम करने लगी हैं, ऑनलाइन दवाओं की बिक्री शुरू होने लगी। तो सवाल है कि समाधान क्या है? दोस्तों, देश भर में कई जगह दवा के दुकानदारों ने ऑनलाइन ई फार्मेसी के विरोध में बंद और हड़ताल किया था। कल ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसका मुख्य मुद्दा यह था कि बड़ी ई कॉमर्स और ऑनलाइन दवा कंपनियां भारी छूट देकर छोटे दुकानदारों और मेडिकल स्टोरों का कारोबार जो है वो प्रभावित कर रही है। भाई आप भी छूट दीजिए, कौन मना कर रहा है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं और ऑनलाइन कंपनियां उनके खर्चे कम पड़ते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो भी घर तक पहुंचाते हैं, मरीजों को दवा देते हैं। जिसके घर में कोई नहीं है लेकिन वो टेक्नोलॉजी से और ऑनलाइन करना जानते हैं तो उनके यहाँ दवा पहुंचती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि दवा के दुकानों पर खुद ही जाकर दवा लेनी पड़ती है। गर्मी कितनी है, ठंड कितनी लगती है, इससे ई कॉमर्स कंपनियों को मतलब नहीं होता है। उनके लोग दवा दे के आते हैं, पैसा लेते हैं और छूट भी देते हैं। लेकिन दवा के दुकानदारों पर ये सब सुविधाएं, दवा दुकानों पर ये सब सुविधाएं हासिल नहीं है लोगों को। दवा दुकानदारों के जो तर्क है वो ये है कि 20% से 50% तक छूट देकर ऑनलाइन कंपनियां ग्राहक खींच लेती हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें? गली मोहल्ले की छोटी मेडिकल दुकानों का सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जो शहरों में बड़े दुकानदार हैं, ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए मरते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। गली मोहल्ले की छोटी मेडिकल दुकानों का सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। कई दुकानदारों का आरोप है कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना सही जानकारी के दवा बेच देते हैं। तो ये काम सरकार का देखना है, प्रशासन का देखना है, जो छोटे स्तर पे है, जिला स्तर पे है या राज्य स्तर पे, उनका देखना है। इससे ये क्यों चिंतित है? ऐसा तो नहीं है कि ये दुकानदार लोग सब कुछ सही बेच देते हैं, इनके यहाँ नकली दवाओं के स्टॉक नहीं पकड़े जाते या भारी मुनाफा नहीं लेते हैं। नकली या दवा
एक्सपायरी और बिना डॉक्टर पर्चे की दवा का खतरा बढ़ सकता है। छोटे शहरों में जाइएगा, मुंह से बोल दीजिए सारी दवाएं, क्विंटल भर दवा आपको ये मेडिकल के जो दुकानदार हैं दे देते हैं। उसमें कोई बुराई भी नहीं है, हर दम लोग पर्चा लेके नहीं चल सकता, कोई बात नहीं है। कुछ दवाएं जो प्रतिबंधित होती हैं, जिसके लिए पर्चे की आवश्यकता है, उसके लिए आवश्यक है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि आवश्यक है। नियम जरूर है, लेकिन सभी दुकानदार जो हैं, छोटे दुकानदार शहरों में या बड़े दुकानदार, सब देते हैं। नाम बोलिए, दवा मिल जाता है, यहाँ से लेके दिल्ली तक, मुंबई तक, सभी जगह। स्थानीय मेडिकल स्टोर रात दिन इमरजेंसी में भी सेवा देते रहते हैं, ये सही बात है। ये ऑनलाइन पर सुविधा ये प्राप्त नहीं होगी, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तभी छोटे दुकानदार, मोहल्ले के दुकानदार जो है वो देते हैं। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा वो जो पैसा कमाते हैं, उनसे थोड़ा सा वो लूट में तब्दील हो जाता है, ये ठीक नहीं है। नहीं तो इनकी दवा जो है आपको बहुत कई बार वो फ्री में भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, 2-4 टैबलेट अगर दे दिया तो बहुत लोग पैसे भी नहीं लेते, ये भी एक बात है। ऑनलाइन डिलीवरी हमेशा तुरंत नहीं होती, खैर इसकी चिंता इनको क्यों करनी होती है। ये तो रेगुलर दवाएं ज़्यादा होती हैं, जो एक बार मंगाना होता है तो लोग मंगा लेते हैं। बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं, वो मंगाती हैं। छोटे दुकानदार टैक्स, किराया, स्टाफ, लाइसेंस आदि का खर्च उठाते हैं, जबकि बड़ी कंपनियां पूंजी के बल पर नुकसान सहकर बाजार पकड़ती हैं। ऑनलाइन दवा कंपनियों और ग्राहकों के भी कुछ तर्क हैं, लेकिन वो बाद में क्या होता है कि एक बार वो लोग ग्राहक पकड़ लेते हैं तो बाद में वो भी रेट बढ़ाते रहते हैं, ऐसा नहीं है, वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इनके जो विपक्ष में तर्क हैं, ऑनलाइन दवा कंपनियों और ग्राहकों के जो तर्क है वो क्या है। ऑनलाइन छूट से आम लोगों को सस्ती दवा मिलती है, खास करके बुजुर्ग और लंबे इलाज वाले मरीजों को। ये मैंने पहले ही बताया आपको, घर बैठे दवा मिलना सुविधाजनक है। कई ऑफलाइन दुकानों पर एमआरपी के करीब दाम लिए जाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। ग्राहक को पारदर्शी कीमत नहीं मिलती है। प्रतिस्पर्धा से बाजार में कीमतें नियंत्रित होती हैं। डिजिटल रिकॉर्ड और बिलिंग से ट्रैकिंग आसान हो जाता है। बीच का जो संतुलित तर्क है दोस्तों कि क्या है कि दोनों तरफ से संतुलन बना रहे, ये भी मैं बताता हूँ। पूरी तरह ऑनलाइन बंद करना समाधान नहीं माना जा सकता, और एक तरह से जो वैधानिक व्यवस्था है देश की वो बिगड़ेगी। लेकिन दवा समान नहीं है, इसलिए सख्त नियम जरूरी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए बिना पर्चे की दवा न मिले। इसमें एक दिक्कत क्या है दोस्तों, मैं बताऊँ। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे मजाक चलते हैं कि कैसे कैसे हिला के और लिख दिया जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। इस पर बहुत सारे मीम्स बने हैं, चुटकुले बने हैं। डॉक्टर साहब ने बाद में बोला कि अरे ये तो मैंने कलम चलाया था, ये दवा का नाम नहीं है। लेकिन जो लोग हैं वो सब जगह दवा खोज लिए। ये है तो मजाक, लेकिन ये सही बात भी है। कई डॉक्टरों की लिखावट ऐसी होती है कि कोई पढ़ नहीं सकता, ये भी है। कुछ डॉक्टर्स जो हैं उन लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया है, और दुकानदारों ने, कि खुद दवा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और वो दवा बनवाते हैं कंपनियों से, ठीक है, जहां बनता है, और वो दवा खुद बेचते हैं। और वो दवा इतनी महंगी होती है कि पूछना ही क्या। और वो दवा केवल उस डॉक्टर के यहाँ जो दुकान है उसी पर मिलेगा, उसी मेडिकल स्टोर पर मिलेगा। इसलिए ये चालाकी भी हो रही है। इस चालाकी का विरोध कोई दवा का दुकानदार नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। उनको लगता है कि अगर हमने किया तो डॉक्टर साहब जो है हमारी दवा लिखना बंद कर देंगे, या उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई आएगा नहीं। आप अगर विश्वास नहीं हो तो अपने यहाँ किसी मरीज से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, सभी लोग यही बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब लोग होशियारी नहीं करते, उन लोगों ने भी बहुत होशियारियाँ की है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। उनका पॉकेट जो है दोस्तों वो खाली होता रहता है। तो उन लोगों ने, मतलब एक तर्क यह है कि भाई बिना पर्चे की दवा ना मिले, तो पर्चा कैसा होना चाहिए, वो टाइप फॉर्म में होना चाहिए, डिजिटाइज होना चाहिए, जिस पे लिखा रहे, ठीक है। कोई भी दवा हो उसका नाम, अब मान लीजिए एम्लोडिपिन हो तो सीधा AM करके लास्ट में IN नहीं हो, AM से लेकर और लास्ट तक जितने भी शब्द हैं वो अक्षर है सब लिखे रहे उस पे, ये होता है। कैपिटल लेटर में लिखना और अच्छी बात है, लेकिन टाइप फॉर्म में होगा तो चाहे जैसे लिखे वो पढ़ने में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नकली दवाओं पर नियंत्रण हो, ये कौन नहीं चाहेगा, सब लोग चाहेंगे, ठीक है। अत्यधिक प्रीडेटरी डिस्काउंट पर निगरानी हो, कि जरूरत से ज़्यादा छूट मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ी है। छोटे दुकानदारों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म और उचित मार्जिन मिलता है। छोटे दुकानदारों को खूब मार्जिन मिलता है, ठीक है। अब देखिए, सवाल देखिए दोस्तों, सवाल सिर्फ छूट का नहीं है, बल्कि मरीज की सुरक्षा, सस्ती दवा और छोटे दुकानदारों के अस्तित्व, तीनों का संतुलन जो है वो आवश्यक है। दोस्तों, धरती को चलाने के लिए या किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए
संतुलन की आवश्यकता तो होती ही है, ये होनी चाहिए। लेकिन ये तर्क बिल्कुल ही बेमानी है कि जैसे ये दुकानदारों ने दिया है कि वो मरीजों के पक्ष में, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। वो अपने मुनाफे के पक्ष में, उन्हें एक डर है। डर ये है कि कहीं जो ऑनलाइन बिक्री है उसके कारण इनका बिक्री जो है ज्यादा प्रभावित ना हो सके, कारण यही है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर ठीक लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि गंदे और बेकार चैनलों को देखना आप लोग बंद करें। उससे आफ्टर ऑल अपनी जो बुद्धि है वो खराब होती है, बहुत चिल्ला चिल्हट मचती है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैं कोई अपने चैनल के विषय में तर्क नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात ये है कि अगर जो पब्लिक कंसर्न है, जिससे लोक सरोकार है, उस तरह के जो मुद्दे आते हैं, आप उन चैनलों को बढ़ावा दीजिए। चाहे कोई भी चैनल हो, किसी को की भी चैनल हो, उससे कोई समस्या नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।